कृष्णा हेगड़े, आप राजधर्म का पालन करेंगे आप या गठबंधन धर्म का पालन करेंगे? बड़ी दुविधा है आपके लिए इस बीच। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हर्षवर्धन पाटिल जी का नाम लिया, इसके लिए उधर भी खुलासा करता हूँ। हर्षवर्धन पाटिल जी पहले कांग्रेस में मिनिस्टर थे, उनके ऊपर कोई ईडी का केस नहीं है। आप कहते हैं पॉलिटिक्स में ह्यूमर रहता नहीं है, और उन्होंने एक ह्यूमरिस्टली पब्लिक सभा में कहा तो वो पूरा नेशनल न्यूज बन गया। दूसरी बात, सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जेल मिनिस्टर है आप पार्टी के, उन्होंने जेल के अंदर सुविधा के लिए उनके लिए उनसे पैसे मांगे, और जेल में तो उनको सभी सुविधा मिल रही थी। आपने देखा होगा और सुना भी होगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कृष्णा हेगड़े, सवाल ये है कि जो विपक्ष के नेता कोई भी घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, आईटी अपना काम कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गठबंधन इंपॉर्टेंट है, गठबंधन धर्म या राजधर्म? क्योंकि इधर आते ही तो सब वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, सब पाक साफ होकर निकल जाते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला मुक्त हो जाते हैं। राजधर्म भी इम्पोर्टेंट है और गठबंधन धर्म भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम काम करते हैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए काम करते हैं, लोकहित और देशहित में काम करते हैं, तो एक गठबंधन धर्म भी इम्पोर्टेंट है, राजधर्म भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि आपने कहा अजय दादा पवार, मैं आपको अभी एक न्यूज क्लिप्स बताता हूँ। 21 दिसंबर 2019 का एंटी करप्शन ब्यूरो एंडोर्स्ड द क्लीन चिट गिवन टू फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार इन द मल्टी करोड़ इरिगेशन स्कैम। यहाँ पर उद्धव जी का गवर्नमेंट था, और यहाँ पर नीचे लिखा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस सेज दैट, उनका एक स्टेटमेंट है कि वी विल चैलेंज इट। तो किसने क्लीन चिट दिया अजित दादा को? तो उनके ही सरकार ने दिया था, डेप्यूटी सीएम थे उनके महाराष्ट्र में, बाद में वो हमारे पास आए। लेकिन उसके बाद 2020 में, जो मई कल का 2020 में कृष्णा हेगड़े, फिर इस डिटेलिंग में जाएंगे तो थोड़ी मुश्किल आपको निश्चित तौर पर होने वाली है। 2020 में ईडी ने नए सिरे से जांच शुरू की, वही जांच 2023 तक पहुंची। अप्रैल 2023 तक तो पता है कि क्या हुआ, जांच चल रही थी, लेकिन इधर जैसे ही शामिल हुए सरकार में, उसके बाद कोई अता पता नहीं कि कहां छापा, कहां कोई गिरफ्तारी, कहां किसी तरह का कोई एक्शन। यशोधर जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है, उनको भी ये पता है कि किसी को ईडी क्लीन चिट नहीं देता। अजित दादा को भी क्लीन चिट नहीं मिला है, उनका नाम चार्जशीट में ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोर्ट की कल टिप्पणी थी, दिस अरेस्ट इज नेदर अनवारंटेड नॉट अनरीजनेबल। उसका मतलब है कि जो कार्रवाई की जा रही है और कस्टडी दिया गया है, वो और एग्जामिनेशन के लिए और प्रूफ लेने के लिए दिया गया है। अच्छा, और हसन मुशर्रफ का क्या हुआ सर? हसन मुशर्रफ को तो बीजेपी के किरीट सोमैया ये कहते थे कि 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। यही बात कही जाती थी अजीत पवार के बारे में। आप ही के, शिवसेना के ही सांसद हैं और शिंदे गुट के ही सांसद हैं। वो कहते थे कि अजीत दादा पवार तो कुछ लिए बगैर काम ही नहीं करते। इसके अलावा हसन मुशर्रफ के बारे में किरीट सोमैया का बयान है, मार्च 2023 तक ईडी की पूछताछ चल रही थी। आप मुझ पे आरोप कर सकते हैं, लेकिन साबित भी तो करना है। मैं बता रही हूँ, मैं एलिगेशन। तीसरी बात है कि ईडी अगर अच्छा काम कर रही है तो सितंबर 2022 तक तो 15,000 करोड़ रुपए जो बैंक का डिफॉल्टर्स थे, जो यूपीए के फोन बैंकिंग में डिफॉल्ट किए, तो 15,000 करोड़ ईडी ने रिकवर किए। 8,000 करोड़ तो उसके बाद सीबीआई का किया। टोटल 23,000 करोड़ रुपया ईडीआई ने रिकवर किया। तो ईडीआई का शाबाशी भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहता हूं कि ये, मुझे लगता है ये अप्रैल तक शायद 19,100 करोड़ रुपया ईडी ने फिर से रिकवर किया। तो ऐसा नहीं है कि ईडी सिर्फ यही काम कर रही है। ईडी काम कर रही है तो सबके लिए काम कर रही है। नहीं, फिर सबके लिए अगर कर रही होती तो विपक्ष के 95% नेता और सत्ता पक्ष के 5% नेता नहीं होते कृष्णा हेगड़े। कोई कॉमनवेल्थ में है, कोई आदर्श में है, कोई सबमरीन में है, तो और उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं विपक्ष के दागी नेता है, 5% सत्ता पक्ष के दागी नेता जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है।